दोस्तों नमस्कार। सारांश के इस मंच पर आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, कितने आश्चर्य की बात है। मैं इसे एक बार और दोहराना चाहूँगा। दोस्तों, कितने आश्चर्य की बात है कि हम 1200 वर्षों की गुलामी मात्र 75 वर्षों की आज़ादी के दरमियान भूल गए। हम कैसे भूल गए कि हमारी बेटी बहन की पवित्रता सुरक्षित नहीं थी। हम कैसे भूल गए कि हम दूसरे की गुलामी करते थे दिन रात और हमारे लिए कोई स्वतंत्रता नाम की चीज़ नहीं थी। दोस्तों, उससे भी बड़े आश्चर्य की बात है कि भला हम कैसे भूल सकते हैं कि गिरिजा टिक्कू नाम के एक पैरामेडिकल स्टाफ का अपहरण कर लिया गया, महीनों तक उसका गैंगरेप किया गया और अंत में लकड़ी चिराई मशीन से उसे जिंदा 2 भाग में चीर दिया गया। लकड़ी चिराई मशीन से 2 भागों में उसे जिंदा चीर दिया गया। लेकिन हम यह भी भूल गए। दोस्तों, जहांगीर, जो मोहब्बत के नाम से मुग़ल काल में याद किया जाता है या कहीं याद कराया जाता है, उस जहांगीर ने बाबा अर्जुन देव जी को एक बड़े से तवे पर बैठने के लिए मजबूर किया और नीचे से आग जला दी और वो देखता रहा कि किस तरह एक जिंदा आदमी पक जाता है। इतने कठोर थे ये लोग, इतनी कठोर थी हमारी ज़िंदगी। कभी वक्त था कि हम ये सोच भी नहीं पाते थे कि आज़ादी क्या चीज़ है, और आज 75 वर्ष की आयु में ही हम यह भूल गए हैं कि गुलामी क्या होती है। असल में दोस्तों, इसके पीछे कारण है हमारा गंदा आधुनिक इतिहास। हमारे देश के जो भी योद्धा शहीद हुए, जिन्होंने अपनी सबसे प्रिय चीज़ प्राणों की बलि दी, शहीद हुए, कुर्बानी दी, उनके साथ यह समाज, यह देश खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पॉपुलर नहीं होने दिया जाता था। उनकी घटनाएं मीडिया में प्रकाशित नहीं हो, इस बात के लिए स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। इसलिए वो लोकल समाचार बन कर के रह जाते थे, लोगों को मालूम ही नहीं होता था। और इसलिए उसका परिणाम यह हुआ कि जब ये आक्रांता, यानी आखिर में ब्रिटिश हुकूमत के अंग्रेज़ जब लौटकर इंग्लैंड जाने लगे, तो उन्होंने आज़ादी हमें भीख में दे दी। यह भी एक कारण है भूलने का। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये अंग्रेजी हुकूमत जाते जाते हमें आधुनिक शिक्षा प्रणाली दे गए। यह शिक्षा प्रणाली वर्तमान में, यानी जब वो छोड़कर जा रहे थे तो उनके लिए भविष्य में भारत को गुलाम बनाए रखने के लिए पर्याप्त थी। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा प्रणाली में को देखा जाए तो वह सिखाती क्या है? वह आमदनी कमाने का
तरीका सिखाती है। वो चाहे आप उसमें किसी भी दर्जे तक पढ़े हुए हों, अधिक से अधिक उच्चतम आपकी क्वालिफ़िकेशन हो, लेकिन फिर भी आप सिर्फ आमदनी कमाना जानते हैं। यह चिकित्सा जानबूझकर आपके व्यक्तित्व का विकास, आपके चरित्र का विकास, आप में सामूहिकता की भावना, आप में राष्ट्रीयता का बोध उत्पन्न ही नहीं होने देती। और धीरे धीरे समाज पहले इन सभी बोध से रहित हो गया, और उसके बाद समाज भी अपने आने वाले बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को यही समझाता गया, यही पढ़ाता गया। और अंत में इसका परिणाम कुल मिलाकर ये हुआ कि हम एक लंबी नींद में सो गए। भले ही आज़ादी हमें भीख में मिली हो, किंतु उस समय तक हमारा स्वाभिमान जगह नहीं था कि हम इस अपमान को संतुलित कर सकें, या जितना हमने खोया है उसे फिर से बना सकें। और हम गहरी नींद में सोते रहे। दोस्तों, कुछ लोग तो शुतुरमुर्ग की तरह बालू में अपना सिर घुसाकर और ये सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, सब ठीक ठाक है, सब ठीक ही तो है। अब उनके लिए भले ही बांग्लादेश में सनातन पर प्रहार हो रहा हो, तो वो कहेंगे कि फिर ये हमारे देश का मैटर नहीं है, ये पड़ोसी देश का है, उसका मामला है, वो अपना सुलझाए। जब हमारे देश के एक राज्य में दंगे भड़कते हैं तो बाकी राज्य के लोग आराम से सोते हैं, ये जागते हुए भी निश्चिंत रहते हैं कि ये तो दूसरे स्टेट की बात है, हम तो सुरक्षित हैं, हम तो ठीक हैं। इसके भी अलग, इससे भी नज़दीक, जब दूसरे शहर में दंगा होता है, आगजनी होती है, बंद का आह्वान होता है, तो भी हम यही सोचते हैं कि ये तो उस शहर की बात है, हमारे लिए चिंता की क्या बात है, हमारे लिए चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत हद तक होता ये है कि अगर हमारे शहर में किसी तरह का आंदोलन चलाया जा रहा है, या कोई दंगा हो रहा है, या किसी तरह की अशांति है, तो हम ये सोचते हैं कि वो दूर की बात है, हम अपने आपस में ठीक से रह लें। यहाँ तक कि पड़ोस की घटना भी अगर ये होती है, अपने मोहल्ले की घटना भी होती है, तो भी हम नहीं जागते, क्योंकि हमने अपनी गर्दन, अपना सिर बालू में घुसा लिया, जहाँ हमारे कुछ दिखाई नहीं देता, जहाँ हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता। हिंदुओं को जगाना बहुत कठिन कार्य है, लगभग असंभव। ये बात यहाँ पर इसलिए चर्चा में आई, संदर्भ इसका आया, क्योंकि हम लंबी गहरी निद्रा में सो रहे हैं। और इसी 15 अगस्त को योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य के नागरिकों के नाम संदेश में कहा था कि बहनों और भाइयों, हमें चैन से बैठने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हम में से हर किसी को केवल आज़ादी के दिन ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन यह प्रयास करना होगा, इसकी कोशिश करनी होगी कि वो जो गुलामी जिसने हमें 1200 वर्षों तक गुलाम बनाए रखा, वो गुलामी हम पर फिर भारी न हो जाए और हम फिर से गुलाम न हो जाएं। अब इसके बाद
उस बिंदु पर आते हैं कि हिंदुओं को जगाना लगभग असंभव है, अत्यंत कठिन कार्य है। इसकी मिसाल दी जा सकती है कि जब 18 अध्याय तथा 700 श्लोकों का स्वयं श्री कृष्ण को पाठ करना पड़ा, तब जाकर कहीं अर्जुन गांडीव संभालने के लिए खड़े हुए। किंतु दोस्तों, ऐसे काम नहीं चलेगा। कुछ तो लोग आपको जगाएं या कुछ आप लोगों को जगाएं और खुद अपने भी जगें, अपने भी सचेत रहें। लेकिन हिंदू अगर जाग भी जाता है तो उसके साथ कुछ समस्याएं हैं, जिसमें पहली समस्या है या सबसे गंभीर समस्या है शत्रुबोध का अभाव। दूसरी समस्या है कालबोध का अभाव तथा तीसरी समस्या है सामूहिक भावना का अभाव। सबसे पहले दूसरी की बात कर लें। हिंदुओं में कालबोध का अभाव होता है। वे कुछ वर्तमान शिक्षा प्रणाली का दिया हुआ तथा कुछ अड़ोस पड़ोस से सीख करके हर हिंदू वर्तमान में जीता है और केवल वर्तमान में जीता है, जबकि वह जानता है कि मनुष्य की उत्पत्ति किसी पदार्थ या किसी यंत्र अथवा किसी कारखाने में नहीं हो सकती। कि हर व्यक्ति अपनी माता पिता की संतान होता है, फिर वो अपनी माता पिता के संतान होते थे। उस तरह से आपके भी संतान होंगे, फिर उसकी भी संतान होंगे। लेकिन हमने कभी यह जरूरी नहीं समझा कि हम यह देखें कि हमारे पूर्वज 1200 वर्षों की लंबी गुलामी के दौरान किस तरह के अत्याचार सहकर जिंदा रहे, किस तरह की तकलीफ़ें उन्होंने उठाई ताकि हम अस्तित्व में आ सकें। और इतना ही नहीं, इसके साथ हम इस दायित्व को भी भूल जाते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसा भारत छोड़कर जा रहे हैं, या फिर इस समाज को कौन सा मूल मंत्र देकर जा रहे हैं कि उसके बाद ही अपना सब कुछ ठीक कर लेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ा इतिहास पढ़ना ज़रूरी होगा। भले ही प्रतिदिन 1 या 2 पृष्ठ पढ़े जाएं या 5 पृष्ठ प्रतिदिन पढ़े जाएं। और दूसरी आवश्यकता है दोस्तों, इस दायित्व को उठाने का कि आगे आने वाली पीढ़ियां हमारी वंश परंपरा होगी, उसका दायित्व हमारे ही ऊपर है, उसका दायित्व हम ही को निभाना है। इसके अलावा हिंदू में कमी है समूह बोध का अभाव। इस पर हम लोग पहले बता चुके हैं कि हर आदमी वर्तमान शिक्षा प्रणाली से यह सीख कर निकलता है कि आमदनी कैसे कमा सके, और हर आदमी जितनी भी आमदनी कमाता है वो ये दिखाना चाहता है कि वो बहुत अमीर है, तथा वो अपने पड़ोसी को अपने से नीचा साबित करने के प्रयास में हमेशा लगा रहता है। प्रयास करता है कि वो अपने आप को मोहल्ले का सबसे धनी व्यक्ति दिखा सके, प्रमाणित कर सके। और ये भावना सभी भी सामूहिक भावनाओं को तोड़ती हैं, चाहे वह परिवार की इकाई को जीवित रहने का हो, या वह सामूहिक परिवार या समाज या अथवा राष्ट्र। ये इन सब के का अभाव का बोध जो है वो ख़त्म करता है। इसलिए दोस्तों,
इस बात को समझना होगा और समूह में जीना सीखना होगा। एक और बात यह कह लें कि आप जिस समूह की रचना कर रहे हैं या आप जिस समूह में शामिल हो रहे हैं या जो एक समाज आप खड़ा कर रहे हैं या किसी समाज में आप शामिल हो रहे हैं, तो उसमें बहुत कुछ सोच विचार करने की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ कुछ भी सोचने का नहीं है। केवल सोचने की यह बात है कि वह समाज अथवा वह आदमी जिसे मैं समाज में शामिल करने जा रहा हूँ, क्या उसने भी इस 1200 वर्षों की गुलामी को जिया है, और क्या वह अपने भविष्य के दायित्वों को महसूस करने का प्रयास करता है। बस ये दो बातें, इसमें भी पहली बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर जो कोई भी मिलता है, जो भी समाज ऐसा मिलता है, उसे उसके साथ आप अपना समाज बना लें या उस समाज में शामिल हो जाएं। पहले क्रम पे जो अभाव था दोस्त, इसकी चर्चा आप कर लें। वो अभाव है शत्रुबोध का अभाव। हिंदुओं में शत्रुबोध की कमी होती है। वे यह नहीं पहचानते, हिंदू यह नहीं पहचान पाते कि उनका शत्रु कौन है, उनका मित्र कौन है। और यदि यही नहीं पता तो आप लड़ेंगे किससे, आप विरोध किसका करेंगे, आप अपने आप को किससे बचाएंगे। इसलिए दोस्तों, अपने आप को तथ्यों के प्रति संवेदनशील बनाना है और इस अभाव बोध को समाप्त करना है। तो आइए पहले शत्रु को पहचानें। वो कौन सा विचार, वो कौन सी प्रवृत्ति है या थी जिसने आपको 1200 वर्षों तक गुलाम बनाया, और वह कौन सा दर्शन है, वह कौन सी मानसिकता है जो आपको नष्ट करने का प्रयास कई 100 वर्षों से कर रही है, जो आपके राष्ट्रीय मूल्यों के विरुद्ध है और आपका राष्ट्र पराजित करने की कोशिश में है। तीसरी बात, वह कौन सा सोच है, वे कौन से लोग हैं जो हमारी संस्कृति को मिटाने पर पड़े हुए हैं। इस तरह से सोच विचार करके आप शत्रुओं को पहचान सकते हैं। दोस्तों, यह जागने का समय है, यानी नींद से उठकर सचेत होने का और सजग रहने का समय है। अब सवाल ये है कि हिंदुओं के जागने का अर्थ क्या है। हिंदुओं के जागने का अर्थ ये है कि उनमें इस बात का अत्यंत तीव्र अनुभव हो कि वो चारों तरफ से संकट से घिर चुके हैं। संकट उनके बाहर से है, संकट उनके अंदर से भी है। अतः दोस्तों, अपने शत्रु को पहचानिए और अपना इतिहास पढ़िए तथा अपने वंश परंपरा को रक्षा करने का दायित्व अपने ऊपर लीजिए तथा तीसरी बात, समूह बोध विकसित कीजिए, अपना समाज बनाइए या समाज में शामिल होइए। इस अवस्था में हम लोग हाल फिलहाल की 2 घटनाओं पर विचार करें तो ज़रूरी लगता है करना विचार। पहली घटना है बांग्लादेश से, जहाँ सनातन
पर आघात होता रहा। दूसरी बात जिससे हम सीख सकते हैं वो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स। यह प्रहार वित्तीय प्रहार था। इसे हमने निरस्त कैसे किया, निष्प्रभावी कैसे किया, तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाकर देखें तो बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं और हिंदुओं को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। यह सीन, यह दृश्य दूरदर्शन पे सारे जहां ने देखा, हर किसी ने देखा, किंतु पूरे विश्व के होंठ सिले हुए हैं क्योंकि किसी ने कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि विदेशों की बात छोड़ दें, हमारे देश का विपक्ष यानी इंडिया अलायंस का किसी नेता का कोई बयान नहीं आया। तब धीरे धीरे हिंदू इकट्ठा हुए और उन्होंने आपस में विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया कि मंदिर तो वैसे भी टूट रहे हैं, मूर्तियाँ वैसे भी टूट रही हैं, तो हमको मरना भी साल में है और तो क्यों नहीं लड़ के मरें। इस तरह इसके बाद वो संगठित हुए और उनका प्रदर्शन जो हुआ, पूरा शहर, उसके सभी रास्ते जाम। इस दृश्य ने बांग्लादेश के लोगों का दिमाग थोड़ा स्थिर किया। उसके बाद यह पूरी तरह सजग रहते थे कि अगर कोई हमला करता भी है तो उसका काउंटर करते थे, उसका विरोध करते थे। और अब वो तैयार हो रहे थे धीरे धीरे सशस्त्र क्रांति के लिए तथा अपने लिए एक अलग हिंदू राष्ट्र बनवाने के लिए। तो दोस्तों, ये मरने वाले हिंदुओं की एकता का उदाहरण है। दूसरा विषय है, हिंडनबर्ग की एक फर्जी रिपोर्ट फिर प्रकाशित की गई। उस दिन शनिवार का दिन था, जिसमें उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यहाँ के जो सेबी के पदाधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसलिए अगले दिन रविवार को प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने अपना एक वीडियो जारी किया, जिसमें संदेश उन्होंने ये दिया था कि भारत का स्टॉक एक्सचेंज एक भ्रष्ट तंत्र द्वारा चलाया जा रहा है। यह पूरा सिस्टम सड़ चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। इसलिए मैं ये सलाह देना ज़रूरी समझता हूँ कि भारत के लोग यहाँ के स्टॉक में निवेश न करें। और उसके बाद सभी प्रतिपक्ष के दल तथा नेता उस दिन आराम की नींद सो गए कि अगले दिन सोमवार है, इंडियन स्टॉक का सेंसेक्स धड़ाम से ज़मीन पर गिरेगा। लेकिन इधर रविवार के दिन सभी निवेशकों ने यह सोचा कि ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट कुछ फर्जी ज़रूर है, ये हर हमेशा आ रहा है, भारत के विरुद्ध आ रहा है। दूसरी बात कि नेता प्रतिपक्ष बहुत रुचि क्यों ले रहे हैं, यह इस बात में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं कि उसमें निवेश न किया जाए। जनता को छोड़ दीजिए अपनी मर्जी पर, क्योंकि इतनी स्वतंत्रता तो है। इस विचार से उन लोगों ने खोजा और सबों ने आपस में एक दूसरे से फ़ोन से, व्हाट्सएप से, फेसबुक के माध्यम से विचार विमर्श किया। और अगले दिन सोमवार को जब ये लोग
इंतज़ार कर रहे थे कि सेंसेक्स धड़ाम से ज़मीन पर नीचे गिरेगा, वो नहीं हुआ और बल्कि सेंसेक्स अपने पुराने स्तर से भी काफ़ी ऊंचे स्तर तक चला गया। तो दोस्तों, यह एकता की शक्ति के सामने भारत पर वित्तीय आक्रमण करने वाली ताकतों की पराजय का उदाहरण है। तो दोस्तों, अंत में जोगी जी ने जो मूल मंत्र दिया है, वह मंत्र हर किसी को बांटिए, हर किसी को याद दिलाइए कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बस ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। और दोस्तों, यहाँ तक आपका साथ देने के लिए आपका आभार। और आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।